आने पर मान जाता था। डेली लाइफ से लेकर डिनर्स और डेट्स तक मैंने हमेशा उसका ख्याल रखा था। अगर बाइंडिंग बिंग अपने दिल से पूछे तो उसे भी मानना पड़ेगा कि मैं एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड। मेरे उस पुराने प्यार को याद करके उसकी आवाज थोड़ी नरम पड़ गई। उसने कहा, मुझे समझ आ गया, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान, इसलिए मैं इतना भड़क गई। सॉरी आफान, तुम अभी कहाँ हो? मैं तुमसे मिलने आ रही। मैं इस वक्त उससे बिल्कुल नहीं मिलना चाहता था। मैंने बस इतना कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और मैं कैब लेकर घर आ गया। जैसे ही मैं घर पहुंचा, नैनी ने मुझे बताया कि बाई निंगबिंग अभी अभी बाहर गई है। मुझे गैस करने की जरूरत नहीं थी। मैं जानता था कि पक्का शेन हाउ यू नहीं उसे बुलाया हो। हवा में अभी भी किसी आदमियों वाले परफ्यूम की महक थी। मैंने उससे नहीं पूछा कि वो कहाँ गई है। मैंने बस नैनी को धीरे से खिड़की खोलने के लिए कह दिया ताकि ताजी हवा आ सके। अगले 15 दिनों तक मैंने बाई निंगबिंग को नहीं देखा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं भूल ही गया हूँ कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी है। ना कोई कॉल किया, ना किसी मैसेज का रिप्लाई दिया। शेन हायू की सोशल मीडिया पोस्ट से मुझे साफ पता चल रहा था कि वो कहाँ है, लेकिन मैं उससे पूछना नहीं चाहता था कि वो कहाँ जाती है, और ना ही मैं ये जानना चाहता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे लिए तो बस अब हर दिन एक काउंटडाउन की तरह था। मैं उस इंसान पर अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता था जिसे आखिरकार मुझे छोड़ना ही था। न्यू ईयर की रात आसमान से बर्फ गिर रही थी। मेरा मूड अच्छा था, इसलिए मैं पूरी रात कांच की बड़ी खिड़की के सामने बैठकर मूवी देखता रहा। सुबह के वक्त बाहर आतिशबाजी की आवाजें आ रही। मैं थोड़ा थक गया था, इसलिए रॉकिंग चेयर पर लेटकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगा। पूरी रात शांत रहने वाले दरवाजे के बाहर अचानक से कदमों की आवाज आई। मैं चेयर से उठा और मैंने देखा कि बाई निंगबिंग नशे में धुत वापस आई है। वो लड़खड़ाती हुई अंदर आई और अपने हाथ में पकड़े हुए बहुत सारे बैग सोफा पर फेंक दी। फिर उसने मेरे सामने उन्हें एक एक करके खोलना शुरू कर दी। ये वो 2 मफलर्स हैं जो मैंने अभी खरीदे हैं। बाहर इतनी बर्फ गिर रही है। अ फैन, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? अ फैन, ये रोलेक्स वॉच मैंने कुछ दिन पहले तुम्हारे न्यू ईयर गिफ्ट के लिए खरीदी थी। देखो, क्या तुम्हें ये पसंद आई? ये कहते हुए बाई निंगबिंग वो सारे गिफ्ट्स मेरे ऊपर डालने लगी। मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए मैंने वो मफलर उतार दिया। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझसे माफी मांगने लगी। सॉरी, मैं इन दिनों बहुत बिजी थी, मेरे पास तुमसे मिलने आने का टाइम नहीं मिला। क्या तुम मुझसे फिर से नाराज हो? और पिछली बार मुझे तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था जियांग फैन। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? आगे से हम सब कुछ ठीक रखेंगे। ये कहते हुए बाई निंगबिंग मेरे और करीब आ गई और मुझे किस करने की कोशिश करने लगी। मैं उसके शरीर से आ रही शराब की बदबू बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या दौरा पड़ गया है। बहुत मुश्किल से मैंने उसे समझा बुझाकर बेडरूम में भेज। उसके सो जाने के बाद मैंने लिविंग रूम में फैले हुए सारे बैग समेटे और अपना फोन उठाया। मेरी फीड पर एक के बाद एक कपल्स के प्यार भरे पोस्ट्स आ रहे थे, लेकिन मेरी नजर शेन हायो की पोस्ट पर टिक गई। उसने 9 फोटोज का एक ग्रिड पोस्ट किया था। वो सारी फोटोज बर्फबारी के बीच एक लड़की के साथ ली गई थी। उसका कैप्शन भी बहुत मजेदार था, सीजन की पहली बर्फबारी में एक सही और प्यार करने वाले इंसान से मुलाकात। इस पोस्ट को देखकर मेरे मन के सारी डाउट्स क्लियर हो गए। कोई हैरानी की बात नहीं कि बाई निंगबिंग अचानक नशे में धुत वापस आ गई थी और मुझसे माफी मांगने की कोशिश कर रही थी। तो बात ये थी कि जिस इंसान से वो प्यार करती थी उसे एक नई गर्लफ्रेंड मिल गई थी। हाँ, ये सच है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसे मेरे जैसे पुराने इंसान की याद कैसे आती? मेरी आंखों में एक तंज था। मैंने हाथ बढ़ाकर अपनी कलाई से घड़ी उतारी और उसे टेबल पर फेंक दी। अगले कुछ दिनों तक बाई निंगबिंग बिल्कुल बदल गई। वो कहीं नहीं गई, बस घर पर मेरे साथ रुकी रही। मेरे पेट में दर्द था तो वो चुपचाप मेरे पास बैठी रही और मेरे लिए दलिया बनाया। जब मैं एक ट्रैवल एड को ध्यान से देख रहा था तो उसने न्यू ईयर के बाद मेरे साथ एक ट्रिप प्लान करना शुरू कर दी। शायद उसका दिल टूट गया था, इसलिए इस बार उसने मेरा पहले से भी ज्यादा ख्याल रखा। लेकिन अब मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। मैं बस चुपचाप बाई निंगबिंग को एक परफेक्ट गर्लफ्रेंड का कैरेक्टर प्ले करते हुए देख रहा था। मेरी कुछ बातों के लिए उसे इधर उधर भागते हुए देखकर भी मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था। आखिरी के कुछ दिनों में उसकी ये सारी मेहनत सिर्फ एक कर्ज चुकाने जैसी थी। ऐसा सोचकर मुझे और भी सुकून मिल रहा था। बर्फबारी रुकने के बाद मॉम ने मुझे सूट के कुछ डिजाइन भेजे और पूछा कि मुझे कौन सा पसंद है। मैं फोन पकड़कर एक एक फोटो को जूम करके देख रहा था और उनकी डिटेल्स पर फोकस कर रहा था। शायद मैं बहुत ज्यादा मग्न था। जब बिंगबिंग चुपचाप मेरे पास आई तो मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। जब उसने मेरे हाथ से फोन छीन लिया तब मैंने मुड़कर देखा। मैंने देखा कि बिंगबिंग का चेहरा एकदम से उतर गया है। ग्रूम का सूट? तुम ग्रूम का सूट क्यों देख रहे हो? मैंने पलक झपकाए बिना झूठ बोल दिया। क्या मैंने तुम्हें पिछली बार नहीं बताया था? मेरे एक दोस्त की जल्दी ही शादी होने वाली है। उसकी वेडिंग ड्रेस में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो वो नया सेलेक्ट कर रहा है। उसने मुझसे हेल्प मांगी है। मेरे चेहरे पर कोई अजीब भाव ना देखकर बाई निंगबिंग का शक दूर हो गया। उसने फोन मुझे वापस करते हुए पूछा, मैं भूल गई कि शादी किस दिन है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। उसके सीरियस चेहरे को देखकर मेरे चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। 19 जनवरी, क्या तुम सच में जाना चाहती हो? ये डेट सुनकर बाई निंगबिंग कुछ पल के लिए सन्न रह गई। मैं उसे घूरता रहा और बहुत आराम से उसके जवाब का इंतजार करने लगा। काफी देर की खामोशी के बाद उसने एक जबरदस्ती की मुस्कान के साथ कहा, तब का तब देखेंगे। मेरे इस सवाल के बाद से बाई निंगबिंग फिर से अपने उसी उदास मूड में चली गई थी। वो पूरा दिन ख्यालों में खोई रहती थी, जैसे कोई सपना देख रही हो। वेडिंग का बहाना होने की वजह से मैंने उससे कुछ नहीं छुपाया। मैं उसके सामने ही अपना सामान पैक करने लगा। ग्रेजुएशन के बाद नदी के किनारे वाले इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए मुझे 6 साल हो गए थे। कमरे में मेरा बहुत सारा सामान था। मैंने सिर्फ वही चीजें पैक की जो मैंने खुद खरीदी थी, बाकी सब यहीं
छोड़ दिया। वैसे भी जिंगपई वापस जाने के बाद वो मेरी ही जगह होगी, जो भी चाहिए होगा मैं खरीद लूंगा। ये बची हुई चीजें मैं यहीं छोड़ दूंगा। कभी कभी जब बेई निंगबिंग होश में आती थी तो वो मेरा सामान चेक करती थी, लेकिन अंदर का सामान देखकर उसने कभी मुझसे एक भी सवाल नहीं पूछा। मैं जानता था कि अब उसका पूरा ध्यान बस इस बात पर था कि शन हायो उसे अपने बर्थडे पार्टी का इन्विटेशन दे। उसने नोटिस भी नहीं किया कि मैंने चुपके से अपने कितना सारा पर्सनल सामान फेंक दिया है। जब तक वो कपल आइटम्स जो मेरे लिए कभी बहुत कीमती थे अपनी जगह पर रखे थे, उसे शक भी नहीं होगा कि मैं एक बार गया तो कभी लौट कर नहीं आऊंगा। अखिलेश की नजरों में मैं उससे इतना प्यार करता था कि उसके लिए अपनी जान भी दे सकता था, तो वो कैसे सोच सकती थी कि मैं सच में उसे छोड़ने वाला हूँ। सब कुछ पीछे छोड़ने के इस ख्याल ने मेरी पैकिंग बहुत आसान कर दी। 18 जनवरी का दिन, मौसम काफी उदास था। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होने वाली है। बेई निंगबिंग सुबह जल्दी उठ गई थी और सोफा पर बैठकर बस अपने फोन को देखे जा रही थी। मैं थोड़ा लेट उठा और डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगा। मौसम देखकर नैनी ने मुझसे पूछा, मिस्टर जियांग, लग रहा है बारिश होने वाली है, क्या आप एयरपोर्ट के लिए जल्दी निकलेंगे? ये सुनकर बेई निंगबिंग ने अपना सिर उठाया और अनजाने में ही पूछ लिया, एयरपोर्ट क्यों जाना है? मैंने उसे बहुत नॉर्मली बताया, मुझे कल एक वेडिंग अटेंड करनी है। तुमने कहा था कि तुम सोचोगी, क्या तुमने कुछ सोचा? मैं चुपचाप बिंगबिंग की तरफ देखने लगा। वो कुछ सेकंड्स के लिए शांत रही और आखिर में बोली, ये बहुत दूर है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें एयरपोर्ट ड्रॉप कर दूं। इस जवाब से मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। मैंने टोस्ट का आखिरी टुकड़ा खत्म किया और अपना लगेज लेने बेडरूम में चला गया। बेई निंगबिंग ने जैसे ही अपनी सीट बेल्ट लगाई तभी अचानक उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया। बेई निंगबिंग ने जल्दबाजी में उसे क्लिक किया। अगले ही पल उसकी शांत आंखों में एक ऐसी खुशी छा गई जिसे वो छुपा नहीं पाई। उसने फोन नीचे रखा, तुरंत अपनी सीट बेल्ट खोली और कार का दरवाजा खोल दिया। बाहर निकलने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि वो क्या कर रही है। वो जल्दी से झुकी और मुझे एक्सप्लेन करने लगी, जियांग फन, ऑफिस में कुछ अर्जेंट काम आ गया है जो मुझे पहले देखना होगा। मैं ड्राइवर को तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने के लिए कह देती हूँ। इतने सालों तक साथ रहने के बाद बाई निंगबिंग की उन घबराई हुई आंखों को देखकर मैं आसानी से समझ गया कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन मैंने उसे एक्सपोज नहीं किया। बस आहिस्ता से हाँ में सिर हिला दिया। ड्राइवर का इंतजार करते वक्त मैंने अपना सोशल मीडिया खोला। जैसा मुझे लगा था, शेन हायू ने अपनी बर्थडे पार्टी की फोटो शेयर की। अब उसके साथ वो ब्यूटीफुल लड़की नहीं, लग रहा था कि उनका ब्रेकअप हो गया है। इसका मतलब था कि शेन हायू का वो पुराना प्रॉमिस कि अगर वो 28 साल तक अनमैरिड रहा तो वो बाई निंगबिंग के साथ आ जाएगा, उसके पूरे होने की उम्मीद फिर से जाग गई थी। कोई शक नहीं कि वो इतनी खुश थी। जब ड्राइवर आया तब तक बाई निंगबिंग ने एक व्हाइट इवनिंग गाउन पहन लिया था। वो बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ पास खड़ी स्पोर्ट्स कार में बैठ गई। उसने शीशा नीचे किया और मेरी तरफ हाथ हिलाते हुए पूछा, तुम कब वापस आओगे? मैं मुस्कुरा दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं। बाई निंगबिंग को कोई परवाह नहीं थी। वो तेजी से अपनी स्पोर्ट्स कार भगाकर ले गई। मैं पैसेंजर सीट पर बैठा उस स्पोर्ट्स कार को आंखों से ओझल होते हुए देखता रहा। फिर मैंने धीरे से ड्राइवर से कहा, चलो। आसमान से हल्की हल्की बारिश होने लगी जिसने खिड़कियों को गीला कर दिया और शीशे धुंधले हो गए। अब मुझे बाहर का कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था और मैं देखना भी नहीं चाहता था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दिल में चुपके से कहा, अलविदा, अब कभी नहीं मिलेंगे। फ्लाइट बोर्ड करने से पहले मुझे डैड का कॉल आया, अफैन तुम कितने बजे पहुंच रहे हो? मैं ड्राइवर को तुम्हें पिक करने भेज दूं। मैं भी जल्दी घर पहुंचना चाहता था, इसलिए मैंने मना नहीं किया। कल रात में ठीक से सो नहीं पाया था, इसलिए फ्लाइट में बैठते ही मुझे नींद आने लगी। मैंने वो 2 घंटे से ज्यादा का सफर सोते हुए ही बिता दिया। जिंगबे लैंड करने के बाद मैंने अपनी कैप और सनग्लासेस पहने। मैं अराइवर गेट से बाहर निकल ही रहा था कि किसी ने मुझे रोक लिया। जियांग फैन, ये साफ आवाज सुनकर मैंने अपनी नींद से भरी आंखों के साथ सिर हिला दिया। अंकल गांव ने मुझे आपको पिक करने के लिए भेजा है। मैंने अपनी आंखें सिकोड़कर लियू रुआन की तरफ देखा। मुझे लगा कि शायद यही ड्राइवर है, लेकिन ये इतनी खूबसूरत लड़की कैसे हो सकती है? कार में बैठते ही मैं खिड़की से सिर टिकाकर फिर से सो गया। जब मैं उठा तो मैंने खिड़की के बाहर एक अजनबी विला देखा। मैंने बहुत ही शक भरी आवाज में पूछा, ये कौन सी जगह है? ये मेरा घर तो नहीं है? मेरा ये रिएक्शन देखकर लियू रुआन हल्की सी मुस्कुराई और बोली, आज नहीं है लेकिन कल हो जाएगा। सही मायनों में कहूँ तो ये हमारा नया घर है जहाँ हम शादी के बाद रहेंगे। शादी के बाद वाला घर? ये सुनकर मैं बिल्कुल सुन्न रह गया। मेरी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। मैंने अपनी कैप और सनग्लासेस उतारे और नीचे लियू रुआन की तरफ देखा, जहाँ मेरी नजर उसकी उन मुस्कुराती हुई आंखों से मिली। मेरी आंखों में हैरानी देखकर लियू रुआन को भी सब समझ आ गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोली, मैं खुद को इंट्रोड्यूस करना भूल गई, मिस्टर जियांग, मैं लियू रुआन हूँ। मैंने एक अजीब सी मुस्कान के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाया और लियू रुआन से हाथ मिलाया। मेरी आवाज में थोड़ी शर्मिंदगी थी। मैंने कहा, आई एम सॉरी, मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी तो मैं पहचान नहीं पाया। मैं जियांग फैन हूँ। लियू रुआन मुस्कुराई। उसकी आवाज बहुत हल्की थी और उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। उसने कहा, कोई बात नहीं, आगे हमारे पास एक दूसरे को जानने के लिए बहुत वक्त होगा। ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ बाई निंगबिंग प्राइवेट रूम के बाहर अपने गाउन को ठीक कर रही और उसके हर एक फोल्ड को सीधा कर रही। उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने निकाल कर देखा तो वो ड्राइवर का मैसेज था जिसमें लिखा था कि मिस्टर जियांग ने फ्लाइट बोर्ड कर ली है। काफी सोचने के बाद उसने एक मैसेज भेज ही दिया, पहुंचने के बाद मुझे बता देना कि तुम सेफ हो। खुद को संभालने के बाद बाई निंगबिंग ने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। उसकी नजरें सीधा सेंटर में खड़े उस इंसान पर टिक गईं जिसके वो सपने देखती थी। उसकी हार्ट बीट अपने आप तेज हो गई। वो तेजी से उसके पास गई। कुछ लोगों की भीड़ के पीछे से उसने कुछ लड़कों को मजाक करते हुए, हाउ यू, आज तो तुम्हें उससे हमसे मिलवाना ही पड़ेगा, तुमने उसे इतने लंबे टाइम से छुपा कर रखा है। शेन हाउ यू ने कहा, इतनी जल्दी क्या है, जब मैं अपनी विश मांगूंगा तब तुम सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। बाई निंगबिंग को 1 महीने पहले अपनी बर्थडे पार्टी की बात याद आ गई। उसकी आंखों में अचानक एक उम्मीद जाग उठी। 16 साल की उम्र में किया गया वो मजाक क्या आज वो सच होने वाला था? कुछ घंटों तक बाई निंगबिंग के दिमाग में सिर्फ यही बात घूम रही। घबराहट में उसने शराब के कई घूंट पी ली। जब केक लाया गया तो उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे। उसकी फ्रेंड्स उसके चारों ओर खड़ी थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी खुशी थी। बिंग, तुम्हारा सपना सच होने वाला है, तुम्हें कैसा लग रहा है? बाई निंगबिंग ने अपना सर नीचे किया और चुपचाप मुस्कुराती रही।
नहीं। टैंग यान भी ये तमाशा देख रही थी। अचानक उसे कुछ याद आया। उसने अपना हाथ बाई निंगबिंग के कंधे पर रखा और पूछा, अगर ये सच हो गया तो जैंग फैन का क्या होगा? शेन हाओ यू की बर्थडे पार्टी में जैंग फैन का नाम सुनकर बाई निंगबिंग की मुस्कान एकदम से गायब हो गई और उसके दिल में थोड़ा गिल्ट आ गया। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर उसकी फ्रेंड्स उसे संभालने लगे। कोई बात नहीं, उससे ब्रेकअप कर लो, अभी इसी वक्त ब्रेकअप कर लो। वैसे भी वो बस एक नॉर्मल लड़का ही तो है, उससे पीछा छुड़ाना आसान होगा। हाँ, अगर उसने कोई तमाशा किया तो हम उसे हैंडल कर लेंगे। बिंग बिंग तुम चिंता मत करो। उन सबके चढ़ाने पर बाई निंग